लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, सारे पढ़ लीजिए। क्योंकि अक्सर ही कहता होता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होगी, आज जनाजा निकल गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। भाई ये जो आज हुआ है ना, ये फिर से उससे भी घटी, जो पीछे होता रहा उससे भी ज्यादा घटी, दिन ब दिन घटिया से घटिया होता जा रहा है। 103 रन से पाकिस्तान टीम ने पेला पेली करवाई है इंग्लैंड की टीम से। इनिंग से हारे हो। पहले दिन मैं आपको कह रहा था कि तुम लोग इनिंग से हार सकते हो, जिस तरह से बैटिंग की है। ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, और ना ही फील्डिंग हो रही है। कमेंटेटर्स बकवास कर रहे हैं कि ये लोग क्या खेल रहे हैं, इनको खेलना नहीं आता। ये सारे के सारे सीनियर प्लेयर है। और इस दफा तो मैं ये भी नहीं करूंगा कि भाई हमारे ना जो लड़के थे, स्क्वाड था वो अच्छा नहीं था गया हुआ। जब स्क्वाड आया था हम सारे कह रहे थे ये स्क्वाड बहुत अच्छा है, और लगता भी है। लेकिन इनमें इतने निकम्मे लोग हैं। इमामुल हक साहब, तुम तो भाई मुझे चूड़ियां पहनते हुए नजर आ रहे हो। इतनी घटिया तरीके से आउट होता है ना, मनूस मारा दूसरी इनिंग में से आओ। भाई बैटिंग ही नहीं होती। मैंने इमाम को बहुत बैक किया, मैंने आगा को बड़ा बैक किया, लेकिन ये जो दोनों घटिया हरकतें करते हैं, इमाम साहब से दूसरी इनिंग में रन नहीं होते। आप आपके सामने ये स्टैट्स आ रहे हैं, सारी की सारी जिंदगी इसकी रावलपिंडी के फटे विकेट पे गुजर गई कि भाई मैंने उधर रन कर दिए। अजान वैस है भाई, 10 इनिंग्स होगी, अब इतना ही होता है। मैंने भी इतना ही कहा हुआ कि 10 इनिंग्स कम से कम किसी नए टैलेंट को देखकर देखना होता है। उससे रन नहीं हो रहे भाई, ठीक है। और जो रूट को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से उसने वो लेग स्लिप लगवा दी थी हमारे मनूस मारों के लिए। वन डाउन पर हमारे जो भी थे, शान मसूद थे, अब्दुल्ला शफीक थे, कोई ब्रेडमैन, हमारे रिजवान साहब है, इन लोगों से रन नहीं हो रहे। रिजवान ने जो एंड पे किया वो कोई करने वाली चीज थी भाई? आपको वो वेस्ट इंडीज वाला मैच अभी याद होना चाहिए कि वो क्या कर। एक मैं भी ये भी मान लेता हूँ कि भाई पहाड़ जैसा टोटल था, अकेला रिजवान तो नहीं था कर सकता। ऊपर वाले वैसे निकम्मों ने नहीं किया, तो नीचे वाले ने कौन सा कर लेना था। रिजवान ने पहले पहले ओवर की बॉल पर सिंगल लेके दे दिया जी, खुरमशद साथ उसी जाओ। ओली रॉबिन्सन केक काट कर चला गया हमारा। ओली रॉबिन्सन ने 8 विकेट्स लिए हैं, जॉश टंग ने 8 विकेट्स लिए। और ये देखो, उन्होंने फाइफर नहीं लेने दिया जॉश टंग को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गस एटकिंसन को विकेट नहीं मिली। लॉर्ड्स वाले जो टेस्ट मैच है, जो हमें वहां पर भी इन्होंने पेलना है, गस एटकिंसन का कॉन्फिडेंस काफी लो होगा उस टेस्ट मैच में, तो हम उसको एक विकेट दिलवा के देते हैं। और रिजवान साहब ने वही बुमराह वाली शॉट खेली। और डॉक्टर ने भी कह दिया था, मैंने ये आपके सामने फातिहा शातिहा पढ़ लिया। वैसे तो डॉक्टर ने कहा था कि ये लोग अगर एक टेस्ट मैच भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका मतलब हम वो एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। मनुसो उधर भी सीरीज ड्रॉ कर कर आए हुए। और मैंने कहा था अच्छा खेल कर आना, वरना इंग्लिश मीडिया उड़ा उड़ा कर मारेगा। भाई वो अभी भी आपको उड़ा उड़ा कर मारा है, क्योंकि आपके सामने जो यार ये फील्डिंग इनकी देखो, वो बॉल ज्यादा बाउंड्री के पास तो पकड़ने नहीं जाते हैं। बॉलिंग इनकी 120 ही 120 की पेस है। खुरम शहजाद साहब एकदम वेस्ट मटेरियल है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, यहाँ तक उसने बैटिंग सॉरी बॉलिंग कर ली है। और पेस भी वो पहले वो समझ लेते हैं कि जी हम वो पहले एक नए बॉल से इफेक्टिव है। ओ भाई वो दोनों बॉलों से इफेक्टिव भी नहीं है कुछ भी। ये सब के सब ही ना निकम्मे हैं। आज बाबर नहीं था खेल रहा भाई, बाबर नहीं था खेल रहा, तो क्या कुछ हमने जीत जाना था? ओ भाई बहुत बड़ा वायरस आ चुका हुआ है पूरी टीम के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर। आकिब जवेद और मोहसिन नकवी साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, क्रिकेट बेड़ा गर्क ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਭਾਈਜਾਨ ਵਹਾਓ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ कि भाईजान क्रिकेट ऐसे हो रही है। और क्रिकेट क्या हो रही? स्टेडियम तुम लोगों से बनवाने नहीं हुए। तुम लोगों ने कहा था चैंपियन ट्रॉफी के बाद फलाना स्टेडियम होगा। स्टेडियम को भी गोली मारो, किसने आना तुम लोगों के साथ? तो अगले साल हम लोग बोल रहे थे कि इन लोगों को एक टेस्ट मैच नहीं हम खेल सकते हैं, हमने 203 मैचेस खेलने हैं, इंग्लैंड एशेज की तैयारियां कर रहा है। भाई वो आपकी जो औकात है ना, आप यही डिजर्व करते हो कि वो आपके साथ प्रैक्टिस मैच खेले। और वैसे हमने जो प्रैक्टिस मैच खेला था वो 3 दिनों का था ना, 3 दिनों में हमने रिजल्ट निकाल कर दिया इंग्लैंड की टीम को। तो जैसे हमें दिन दोगे प्रैक्टिस मैच के, हमने वैसे आपको रिजल्ट निकाल कर देना। 4 दिन का था तो शायद हम 4 दिन के लिए खेलते। क्रिकेट बोर्ड में बहुत बड़े बड़े गंद फैले हुए हैं भाई। शुरू से शुरू करेंगे ना तो ही सही होगा। अदरवाइज ये जो आज हुआ है, पिछले दिन जो हुआ है, उससे बेहतर अगले दिन होगा। बेहतर मतलब बदतर होगा। ये हमारा बदतर है बेहतर। वो इमाम है, वो आर्चर आ रहा है जी, आज 2 विकेट लेकर चला के साथ उसने बैटिंग भी कर ली थोड़ी सी, ऐसे ऐसे वो सेलिब्रेशन करता। और वो मनहूस मारा। मुझे तो इमाम से गुस्सा ही बड़ा हो रहा जी, चिंगम चबाते हैं, ना बैटिंग हो रही, ना फील्डिंग हो रही, ना कप्तानी हो रही। हो क्या रहा है? ये क्या कर रहे हो? क्या करते हो होटल में बैठ के? अकेले रूम में लिया हुआ? क्या लिया हुआ?
जी मजाक बनाया हुआ भाई। कमेंटेटर वो रिजवान को कहते हैं कि पैथेटिक बिजारे क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। रिजवान ने 47 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं और ये लोग, इनको अभी तक नहीं पता कि हमने बैटिंग कैसे करनी है। इतनी को थर्ड क्लास अप्रोच है इन सभी की कि पता यार बैटिंग करनी है, ओवर्स बहुत ज्यादा है, स्टे ही नहीं करते हो तुम लोग। 80, वो मैंने पहले दिन क्या कहा था, हमारे बैटर्स 80 ओवर तक नहीं खेल पाते। ऑपोजिशन को नया बॉल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पहले बॉल के अंदर ही टपक टपक करवा कर फारिग हो जाते होते हैं, फारिग करवा देते होते हैं कि भाई साडा भी एना सी तो ਤੁਹਾਡਾ भी एना सी। लॉर्ड्स में हम लोगों ने जाना टेस्ट मैच खेलने, सारे के सारे नमूने हैं। इमामुल्लाह को तो मैं कहता हूँ अभी घर भेजो, अब्दुल्ला फजल को, और सारे जो पीछे से भी आएंगे ना, ये साइम भी बाहर बैठा हुआ है, ये जो भी बैठे हुए हैं, मेरा बाद में दिल नरम हो जाएगा। लेकिन जो भी मुझे गुस्सा है ना भाई, क्योंकि ताजा ताजा जख्म है, और ये जख्म वो है कि थोड़ी सी असलियत मेरे मुंह से निकल रही है कि जो भी पीछे है सिस्टम पूरा घटिया है। आकिब जवेद घटिया है, उसने खुद क्या दिया था, जो उस्ताद है उन्हें पहले अपने शागिर्दां को क्या सड़िया सी, तुसा एक टेस्ट मैच जीतना है। 3-0 से मुझे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था हम लोग कुछ इस टेस्ट मैच में अच्छा करके लॉर्ड्स या फिर आगे आज बैस्टन वाले में कुछ एक मैच जीतेंगे। लग नहीं रहा, जिस तरह से हम 200 नहीं टपया जा रहे हैं इंग्लैंड की। भाई मुश्किल है ना कंडीशन, थोड़ी देर खड़े तो, ये पिच वैसा ही है कि अगर आपने थोड़ी देर बस बॉल को हिलने डुलने से रोकना है अपने आप को, उसके बाद आप बैटिंग कर लोगे। लेकिन हमारे बैटर जब वो हिलने डुलने वाला सीन खत्म होता है तो विकेट देकर चले जाते होते हैं कि भाई अब हमारा इतना ही था स्टेमिना। अच्छा, आप बात करते हैं हीरोज एंड जीरोज ऑफ द डे पर। अब जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि मैंने अपने हीरोज की कैटेगरी में अपने शहजादों को रखा हुआ, सिपाहियों को, तो ताड़ी पोले छनकना। तीसरे नंबर पे जो हमारा आज का हीरो है ना, वो जो रूट है। जिस तरह से उसने कप्तानी की है, एक तो बैटिंग में भी रन कर गया, 50+ रन किए उसने, और उसके बाद जिस तरह से उसने स्लिपें लगाई हुई थी, बॉलिंग चेंजेस थे, जिस तरह से बॉलर्स को लेकर आया। जॉश टंग वाला उसका बहुत अच्छा सीन था कि जॉश टंग को उसने बाहर किया कि भाई गसी एटकिंसन को विकेट नहीं मिली हुई, अगला लॉर्ड्स का टेस्ट है, इनको ठोकू लगाना है, तो उसको लेकर आते हैं ताकि ये विकेट ले, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। स्लिपें ली हुई है, लेग स्लिप ली हुई है, हमारी फटी हुई है, तो इसलिए जो रूट को तीसरे नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर मैंने जोफ्रा आर्चर को रखा है, जिसने 2 विकेट्स लिए हैं इस इनिंग में और क्रूशियल रन्स कर गया है। 22 तक समथिंग उसने 20+ रन किए हुए, जो कि इंग्लैंड के एतबार से बड़े अच्छे थे और पाकिस्तान के एतबार से ठोकू थे, क्योंकि वो 2 विकेट्स भी लेकर चला गया। और गस एटकिंसन का वैसे स्पेल बहुत अच्छा था, विकेट उसको एक मिली है, वरना उसको रख लेता। तकरीबन उसने यार कुछ 4-5 ओवर तक 6 रन दिए हुए थे। मुझे आइडिया नहीं है सही तरह से, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में बता देना, मेरे सामने से चीज़ गुजरी थी, स्कोर कार्ड उसका सही तरह से देखा नहीं था। पहले नंबर पर ऑली रॉबिन्सन ही रखा है, जो भाई पहली इनिंग में ठोकू लगा गया, 5 विकेट्स ले गया। इस इनिंग में उसने 3 विकेट्स ले ली। पता नहीं क्या करेगा लॉर्ड्स टेस्ट में और आगे आज बैस्टन वाले टेस्ट मैच में, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए कि क्या होगा मेरा। मैं इनको देखता हूँ रोज, और रोज ये बगैर हारते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ द डे पर। सबसे पहला जीरो है इमाम, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं कि क्यों। दूसरे नंबर पर मैंने आका जी को रखा था। भाई चिंगम चबा रहे हैं, बैटिंग नहीं हो रही, सेम तरीके से आउट हो रहे हैं जब जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ हो, इंग्लैंड हो, सबको पता लग गया भाई इसको पैड शूट कराओ, नचाओ, इन स्विंगर अंदर ठोको एलबी। वही आगा जी कर रहे हैं। हैरी ब्रूक का कैच पकड़ा होता ना इसने, तो डैन लॉरेंस को भी हमने पकड़ लेना था, मे भी रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता। कैचेस बड़े अच्छे इसने पकड़े हुए पास में, लेकिन परफॉर्मेंसेस तो फिर सब ने पास में बड़ी अच्छी दी। मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा इतनी बुरे रिजल्ट के बाद, सब कुछ छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं ना होता है। पहले नंबर पे इमाम था, दूसरे पे आगा जी थे, तीसरे पे मैंने रिजवान को रखा है कि रिजवान साहब कीपिंग में रोला ज़्यादा डाल रहे हैं। उनको नहीं पता लगता कि भाई जब आउट है तो रोला असली डालना है, जब नॉट आउट तो रोला पागलों की तरह डालेंगे। और ये जो आज भी नॉक खेली है, मैं क्या करूं यार, आप लोग जब प्रॉपर बैटर के साथ खेले थे आप, तब भी कुछ नहीं था आपका। आप टेल आई है तो फिर आपने भी कहा चलो भाई अगले टेस्ट मैच के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और ये ना नेचुरल होता है, जब ऊपर से विकेट्स गिरती है ना, तो एक प्रॉपर बैटर होता है वो कहीं ना कहीं रन कर जाता होता है। ये मैंने भी चेक किया हुआ खेल करके, कुछ ना कुछ रन हो ही जाते हैं। वो पहले नहीं हो रहे होते उस तरह के रन, लेकिन जब टेल शुरू होती है ना, तो वो एक अलग ही कुछ आ जाता है अंदर के भाई ओन बैटिंग थोड़ी सी करनी है। और वही उसने थोड़ी सी झलकियां दिखा दी। अब पता नहीं अगले टेस्ट मैच में खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन ये मेरे जीरो से, वैसे तो पूरी 11 की 11 ही लड़के हमारे जीरोज होने चाहिए, किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया। और बाय द वे अली उस्मान ने फाइफर लिया था और आज अपने डेब्यू से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा गेंदे खेल कर गया। ये कुछ पॉजिटिव था आज के टेस्ट मैच में। इस टेस्ट मैच के अंदर ये दिन का अख्ताम था, पॉजिटिव ये था। लानत है हमारी टीम पे। वीडियो को एंड करते हैं, पेज को फॉलो कर लीजिएगा।
ज़्यादा क्या बकवास करूँ मैं, क्या एक्साइटमेंट हो, क्या मेरी एनर्जी डाउन होगी, गला खराब आ गई। सो इजाज़त लेता हूँ आपसे, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बाय बाय।